नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियां। इस कहानी का नाम है प्राप्तव्यम अर्थ वैश्य। किसी नगर में सागरदत्त नाम का एक वैश्य रहता था। उसके पुत्र ने 100 रुपए में बिकने वाली एक पुस्तक खरीदी। उसमें लिखा था, प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है। देव भी उसका उल्लंघन करने में समर्थ नहीं होते। इसी कारण न मैं कुछ सोचता हूँ और न मुझको आश्चर्य ही होता है। जो हमारा है वो दूसरों का नहीं हो सकता। ये देखकर सागरदत्त ने अपने पुत्र से पूछा, पुत्र, तुमने ये पुस्तक कितने रुपए में खरीदी? वो बोला, 100 रुपए में। ये सुनकर सागरदत्त ने कहा, मूर्ख, तुमने लिखे हुए एक श्लोक को 100 रुपए में खरीदा, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। इस बुद्धि से तुम किस प्रकार धन कमाओगे? इसलिए आज से हमारे घर में नहीं घुसना। इस प्रकार डांटकर उसे घर से निकाल दिया गया। इससे दुखी होकर वो दूसरे देश में चला गया और वहीं रहने लगा। कुछ दिनों बाद वहां के निवासियों ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या नाम है? वो बोला, प्राप्त व्यमर्थ लभते मनुष्य इत्यादि। किसी दूसरे के पूछने पर भी उसने यही कहा। इस प्रकार नगर में उसका प्राप्त व्यमर्थ नाम पड़ गया। कुछ समय बाद नए रूप यौवन से संपन्न राजकन्या चंद्रावती अपनी सखी को साथ लिए एक महोत्सव के दिन नगर देखने के लिए आई। वहां बहुत सुंदर रूप वाला एक मनोहर राजकुमार उसको दिखाई दिया। उसको देखते ही वो कामदेव के कुसुम बाण से घायल हो गई। उसने अपनी सखी से कहा, सखी, किसी प्रकार आज इससे जरूर मिलन हो जाए, ऐसा कोई उपाय करो। ये सुनकर वो सखी तुरंत उसके पास गई और बोली, मुझे चंद्रावती ने तुम्हारे पास भेजा है और कहा है कि तुम्हें देखते ही कामदेव ने उसकी मरने की हालत कर दी है, इसलिए यदि तुम शीघ्र उसके पास नहीं जाओगे तो वो मर जाएगी। ये सुनकर उसने कहा, यदि अवश्य वहां मुझे आना है तो बताओ कि मैं किस तरह आऊं। तब सखी ने कहा, रात में महल से लटकती मजबूत रस्सी के सहारे तुम ऊपर चढ़ जाना। वो बोला, यदि तुम्हारा यही विचार है तो मैं ऐसा ही करूंगा। ऐसा निश्चय करके सखी चंद्रावती के पास लौट आई। रात होने पर वो राजपुत्र अपने मन में विचार करने लगा, अहो, ये बहुत बड़ा कुकर्म है। कहा भी है, संसार में जो पुरुष गुरु कन्या, मित्र की पत्नी, स्वामी और सेवक की स्त्री इनके साथ दुराचार करता है उसे ब्रह्मघाती कहते हैं। और भी जिस काम से अपयश हो, जिस काम से दुर्गति हो और जिस कर्म से स्वर्ग से भ्रष्ट होना पड़े, वो काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजपुत्र उसके पास नहीं गया। उसी समय प्राप्त व्यर्थ रात में घूमता हुआ महल से लटकती रस्सी को देखकर कौतूहल से उसको पकड़कर ऊपर चढ़ गया। राजपुत्री ने ये वही है ये समझकर प्रसन्न मन से स्नान भोजन आदि से उसका सम्मान किया। उसके साथ पलंग पर लेटी तो उसके अंग स्पर्श से उत्पन्न हर्ष से रोमांचित शरीर होकर राजकन्या ने कहा, तुम्हें देखने भर से प्रेम युक्त होकर मैंने अपना सर्वस्व तुमको सौंप दिया। तुमको छोड़कर सपने में भी मेरा और कोई स्वामी नहीं होगा। तब तुम मेरे साथ बात क्यों नहीं करते? वो बोला, मनुष्य प्राप्त होने योग्य अर्थ को प्राप्त करता है। ऐसा कहने पर ये कोई और है, ऐसा सोचकर उसे अपने महल से नीचे उतारकर छोड़ दिया। तब वो जाकर किसी टूटे देव मंदिर में सो गया। वहां किसी कुल्टा का बुलाया हुआ नगर रक्षक आ पहुंचा। उससे पहले ही ये सो गया था। उसने इसे देखकर गुप्त भेद छिपाने के लिए पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, मनुष्य प्राप्त होने योग्य अर्थ को प्राप्त करता है। ये सुनकर वो सिपाही बोला, ये देवग्रह सूना है, इसलिए तुम मेरी जगह जाकर सो जाओ। बहुत अच्छा कहकर वो उल्टी बुद्धि के कारण अन्य स्थान में जाकर सो गया। उस नगर रक्षक की कन्या नियमवती रूप यौवन से संपन्न किसी पुरुष प्रेम में लीन होकर उसे बुलाकर उसी स्थान में सोई हुई थी। वो उसको देख, यही मेरा प्रिय है, ऐसा समझकर उसने रात के घने अंधकार से भ्रमवश उठकर उसे भोजन आदि कराया और गंधर्व रीति से अपना विवाह करके उसके साथ पलंग पर बैठ गई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उससे बोली, अब भी निडर होकर तुम मुझसे क्यों नहीं बोल रहे हो? उसने कहा, मनुष्य प्राप्त व्यय अर्थ को प्राप्त करता है। ये सुनकर उसने विचार किया, जो काम बिना सोचे समझे किया जाता है उसका ऐसा ही फल होता है, और दुखी मन से उसने प्राप्त व्यमर्थ को निकाल दिया। वो जब रास्ते में चला जा रहा था तभी उसी देश का रहने वाला वर कीर्ति नाम का दूल्हा बहुत बाजे गाजे के साथ जा रहा था। प्राप्त व्यमर्थ भी उसके साथ चलने लगा। लग्न का समय होने के पहले ही
राजमार्ग में स्थित सेठ के घर के दरवाजे पर, जहां रत्न मंडप की वेदी पर विवाह के लिए मंगल वेश धारण किए सेठ की पुत्री बैठी थी, एक मतवाला हाथी अपने सवार को मारकर भागते लोगों के कोलाहल के साथ साथ लोगों को व्याकुल करता हुआ उसी स्थान में आ पहुंचा। उसको देखकर वर के साथ सारे बाराती इधर उधर भाग गए। उसी समय डर से चंचल आंखों वाली अकेली कन्या को देखकर प्राप्त व्यमर्थ ने कहा, मत डरो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इस प्रकार वीरता पूर्वक निश्चय करके उसने कन्या का दाहिना हाथ पकड़कर बहुत साहस के साथ कठोरता से हाथी को डांटा। किसी प्रकार देव योग से हाथी के हट जाने पर लग्न का मुहूर्त बीत जाने के बाद बंधुओं के साथ वर कीर्ति आया और उस कन्या को अन्य पुरुष के हाथ में गई देखकर कहा, ससुर जी, ये आपने अच्छा नहीं किया जो अपनी कन्या मुझको देकर बाद में किसी दूसरे को दे दी। वो बोला, श्रीमन, मैं भी हाथी के डर से भाग गया था, अभी ही आपके साथ आया हूँ, तब तक न जाने यहाँ क्या हो गया। ऐसा कहकर वो अपनी पुत्री से पूछने लगा, ये तुमने अच्छा नहीं किया, बताओ पूरी बात क्या है। वो बोली, इस युवक ने संकट में मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए इसे छोड़कर मेरे जिंदा रहते मेरा हाथ कोई और पुरुष ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार बात बात में रात बीत गई। सुबह होने पर लोगों से इस बात की खबर सुनकर वो राजकन्या वहां आई। कानों से ये खबर सुनकर दंडपाश की कन्या भी उस स्थान में आ गई। उस समाचार को सुनकर राजा भी वहां आ गया और प्राप्त व्यमर्थ से बोला, युवक, तुम बिना डरे बताओ कि क्या बात है। तब वो बोला, मनुष्य प्राप्त व्यय अर्थ को प्राप्त करता है। राजकन्या बोली, देव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। तब नगर रक्षक की कन्या ने कहा, इसी कारण न मैं कुछ सोचती हूँ और न मुझे कुछ आश्चर्य ही होता है। इनकी बातें सुनकर सेठ की पुत्री बोली, जो हमारा है वो दूसरे का नहीं हो सकता। तब अभय दान देकर राजा ने एक एक करके अलग अलग सारे किस्से पूछे। सारा हाल जानकर उसने प्राप्त व्यमर्थ को सम्मान पूर्वक सारे आभूषणों सहित अपनी कन्या दे दी। उसके बाद, आज से तुम मेरे पुत्र हो, ऐसी घोषणा करके राजा ने उसको युवराज के पद पर नियुक्त कर दिया। नगर रक्षक ने भी शक्ति के अनुसार वस्त्र आदि से सजाकर प्राप्त व्यमर्थ को अपनी कन्या दे दी। तब प्राप्त व्यमर्थ ने सारे परिवार सहित अपने पिता माता को सम्मान पूर्वक उस नगर में बुलाया और अपने सगे संबंधियों के साथ अनेक प्रकार के भोगों को भोगता हुआ सुख से रहने लगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, मनुष्य प्राप्त व्यय यानी कि प्राप्त होने वाले अर्थ को प्राप्त करता है। देव भी उसका उल्लंघन करने में समर्थ नहीं होता। इसी कारण न मैं दुखी होता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो हमारा है वो दूसरों का नहीं हो सकता। ये सारा दुख सुख अनुभव करके बहुत उदासी को प्राप्त मुझको इस मित्र ने तुम्हारे पास पहुंचाया है। यही मेरे वैराग्य का कारण है। मंत्रक बोला, भद्र, ये कौआ निसंदेह तुम्हारा मित्र है, तभी तो भूख से व्याकुल होकर और तुमको भोजन के रूप में पाकर भी पीठ पर चढ़ाकर यहाँ ले आया। रास्ते में भी इसने तुम्हारा भक्षण नहीं किया। कहा भी है, धन पाने पर भी जिसका मन विकार को प्राप्त नहीं हो और जो हमेशा के लिए मित्र बन सके, ऐसे लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। इन चिन्हों से विद्वान पंडितों के लिए होम की आग की तरह मित्रों की परीक्षा जरूरी कही गई है और संकट के समय जो मित्र हो वही मित्र होता है। उन्नति का समय होने पर तो दुर्जन भी मित्र हो जाता है। इसलिए आज इस विषय में मुझे भी विश्वास हो गया कि मांस खाने वाले कौओं के साथ जलचरों की नीति विरुद्ध मित्रता भी हो सकती है। अथवा ठीक ही कहा है, कोई किसी का न मित्र है और न बिल्कुल दुश्मन ही है। मित्र के विपरीत कार्य की परीक्षा से ही वो दुश्मन जैसा दिखता है। आपका स्वागत है। अपना घर समझकर आप इस तालाब के किनारे निवास करें और आपके धन का जो नाश हुआ तथा आपको अपना घर छोड़ना पड़ा, उसके बारे में अब और दुखी ना हो। बादलों की छाया, दुष्टों का प्रेम, पकवान, स्त्रियां, यौवन और धन, ये थोड़े ही समय तक भोगने योग्य होते हैं। इसी कारण ज्ञानी आत्मजयी पुरुष धन की इच्छा नहीं करते। कहा भी है, बहुत कष्ट से जमा किया हुआ, प्राण की तरह रक्षा किया गया और अपने शरीर से किसी प्रकार अलग नहीं किया हुआ निष्ठुर धन यमलोक को जाते हुए मनुष्य के साथ 5 कदम भी नहीं जाता है। और भी जैसे मांस को जल में मछलियां, पृथ्वी में हिंसक जीव और आकाश में पक्षी खाते हैं, उसी प्रकार धनवान सब जगह खाया जाता है। निर्दोष धनी को भी राजा दोषी ठहराता है और निर्धन दोषी होकर भी हमेशा विघ्न रहित रहता है। धन को कमाने में दुख, एकत्रित धन की रक्षा करने में दुख, नाश में दुख और खर्च में दुख, इस प्रकार कष्ट को आश्रय देने वाले धन को धिक्कार है। मूर्ख मनुष्य धन के लिए जितना कष्ट भोगता है, मोक्ष की इच्छा वाला प्राणी यदि इसका 100वां हिस्सा भी परिश्रम करे तो मुक्त हो जाए। और विदेश में रहने से उत्पन्न खेद को भी तुम्हें मन में नहीं लाना चाहिए,
क्योंकि धैर्यशाली और मनस्वी पुरुष के लिए कौन सा अपना देश है और कौन सा पराया। वो जिस देश में रहता है उसी को अपनी भुजाओं के प्रताप से जीत लेता है। जैसे कि दांत, नाखून तथा पूंछ रूपी शस्त्र के साथ सिंह जिस जंगल में जाता है वहां ही मारे हुए हाथी के खून से अपनी प्यास बुझाता है। विदेश में गया हुआ निर्धन भी यदि बुद्धिमान हो तो वो दुखी नहीं होता। कहा भी है, शक्ति संपन्न लोगों के लिए बहुत अधिक भार क्या है, व्यापारियों के लिए कौन सा स्थान दूर है, विद्वानों के लिए विदेश क्या है, प्रियवादियों के लिए गैर कौन है। आप तो बुद्धि के सागर हैं, साधारण पुरुषों जैसे आप नहीं हैं। अथवा उत्साही, आलस्य रहित, कार्य के तरीके को जानने वाला, व्यसन से विमुख वीर, कृतज्ञ और दृढ़ मित्रता वाले पुरुषों को लक्ष्मी अपने निवास स्थान के लिए स्वयं ढूंढती रहती है। और प्राप्त धन भी कर्मवश नष्ट हो जाता है, इसलिए इतने दिन वो धन तुम्हारा था। पराया धन कोई मुहूर्त भर भी नहीं भोग सकता। स्वतः प्राप्त धन भी प्रारब्ध से नष्ट हो जाता है। कोई कोई मनुष्य धन उपार्जन करके भी उसे नहीं भोग पाते। जैसे घने जंगल में जाकर मूर्ख सेमिलक कोई लाभ नहीं उठा सका था। हिरण्यक ने पूछा, ये कैसे? मंत्रक कहने लगा, पंचतंत्र ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।